कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये राइट टाइम है टर्न इंडिकेटर देने का। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया उसके बाद मुझे अपने एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन ये था कि राइट टाइम कब होता है सिग्नल इंडिकेटर देने का। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे का चीज़ बात करते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो ये टाइट कॉर्नर, अगर आप लोगों को जो है वो ऐसे में कार कैसे पार्क किया जाए उसका एक वीडियो चाहिए, जजमेंट कैसे लिया जाए उसका एक वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। बट फ़िलहाल हम लोग जो है वो यहाँ से अभी निकलते हैं और फिर बाकी का आगे का सारा चीज़ जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये राइट टाइम है टर्न इंडिकेटर देने का, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए, आप लोगों का सेफ्टी जो है वो ज़्यादा श्योरिटी बन जाए और जो है वो और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली सिग्नल इंडिकेटर यूज़ किया और उसमें जो है वो किस तरीके से यूज़ किया और कौन से टाइम पर यूज़ किया। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग कार चलाते रहते हो और कार चलाते चलाते कभी कभी आप लोग जो है वो ज़्यादा पहले ही सिग्नल इंडिकेटर दे देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कार चलाते चलाते में भी हो सकता है कि सिग्नल इंडिकेटर दिया बट आप लोगों को अभी उस साइड में जाना नहीं है, तो लोगों के माइंड में जो है वो कन्फ्यूजन आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो चिल्ला के बोलते हैं कि भाई तेरे को जाना नहीं था तो तूने सिग्नल इंडिकेटर क्यों दिया। तो वैसे जो सिचुएशन है वो भी होती है। तो ये जो सिस्टम है उससे आप लोगों को कैसे जो है वो आप लोग बच सकते हो और सिंपल जो है वो आप लोगों को कब सिग्नल इंडिकेटर देना चाहिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, मुझे आगे से जाके टर्न लेना है। सिंपल जो है वो आगे कोई रास्ता नहीं है, 3 रास्ते हैं, तो सिग्नल इंडिकेटर देना है। तो यहाँ पर जब मैं पहुँच जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्टेंस पकड़ लो कि आपका जब डिस्टेंस है 10-20 मीटर के आसपास आ जाता है, तब आप लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो। ये जो है वो एक राइट टाइम हो जाता है। बट क्या हो कि अगर आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में समझ में नहीं आए कि भाई 10 मीटर 20 मीटर इतना ही है या फिर जो है वो इतना ही पहले जो है वो आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर देना चाहिए, तो वैसा जो क्वेश्चन है उसके बारे में तो मैं टाइमिंग के बारे में आप लोगों को बता दूं। तो जनरली आप लोग जो है वो जैसे मैंने बताया कि आप लोग जो है वो पहला तो ये चीज़ देख सकते हो कि डिस्टेंस कितना दूर है और फिर सिग्नल इंडिकेटर देते हो, बराबर। और दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि आप लोग टाइमिंग देखते हो कि आप लोगों का टाइमिंग कितना परफेक्ट है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कार चला रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, मैंने जो है वो डिस्टेंस देखा, तो डिस्टेंस के हिसाब से पकड़ लो कि यहाँ पर जाने के बाद मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिया। अब क्यों मैंने इतना पहले ये सिग्नल इंडिकेटर दिया, क्योंकि जो ये बाइकर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा था और आप लोग को आवाज़ आता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा था और ऐसा हो सकता था कि वो ज़्यादा जल्दी पुश करके जो है वो गलती से ठोक दे। तो इसीलिए जो है मैंने थोड़ा सा जस्ट पहले एक्सेलरेशन दिया। जनरली जो है वो सिग्नल इंडिकेटर थोड़ा सा बाद में दिया जाता है जब आप लोग जो है वो टर्न के थोड़े से नज़दीक पहुंच जाओ तब। बट जो सिस्टम है वो इतना है, 10 से 20 मीटर या फिर जो है वो आप मैक्सिमम 50 मीटर पहले भी सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग हाईवे पे चलाते रहोगे तो 100 मीटर पहले भी आप लोग सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो, ताकि जो है वो दूसरी कार जो बहुत फास्ट आ रही है उनको पता चले और आप लोगों को जो है वो आराम से अपना टर्न लेने का जो है वो टाइम में मिल जाए। डिफरेंट सिनेरियो में जो है वो डिफरेंट तरीके से आप लोग ये सिग्नल इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली अगर आप लोग सिटी में चलाते रहोगे आप लोगों का कार जो है वो स्लो रहेगा, जैसे अपना कार यहाँ पे स्लो चल रहा है, वैसे सिचुएशन में 10 से 20 मीटर का जो है वो गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है कि दूसरे लोगों को ये बताने के लिए कि आप अभी यहाँ से टर्न लेने वाले हो या फिर इस रोड से आप एग्जिट करने वाले हो। तो ये जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देने का राइट तरीका है, ठीक है। अब इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने सिग्नल इंडिकेटर जैसे दिया और फिर जो है मैंने टर्न नहीं लिया, तो क्या सिचुएशन हो सकता है। तो वो तो जो है देखो वो एक प्रॉब्लम है जो हर एक ड्राइवर के साथ होता है। मे भी हो सकता है कि आपके साथ हो रहा हो, मे भी हो सकता है कि मेरे साथ हो रहा है, मे भी हो सकता है कि जो है वो किसी और सब्सक्राइबर या फिर किसी और ड्राइवर के साथ भी हो सकता है। तो जनरली जब हम लोग कार चलाते हैं, ठीक है, कार चलाते हुए अगर आप लोगों ने जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दिया और फिर आप लोगों को उस साइड में नहीं जाना है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद जाना वो साइड में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग सिग्नल इंडिकेटर तभी यूज़ करो जब आप लोगों को वो साइड में जाना है, या लेफ़्ट या राइट जो भी साइड होगा, ठीक है, आप लोगों का। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो इस सिग्नल इंडिकेटर देते हैं बट हम लोग जो है वो साइड में नहीं जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हम लोगों का शायद से प्लान चेंज हो गया, हम लोगों
का जो है वो माइंडसेट चेंज हो गया, या फिर जो है वो ऐसा मतलब बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आप लोग देख रहे हो वैसे। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जस्ट रिसेंटली मैंने नज़दीक पहुंचने के बाद सिग्नल इंडिकेटर दिया, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि बाजू में एक कार था, आगे एक कार खड़ा था, ठीक है, तो जो कार जो है वो साइड जाने वाला था। अब जो है वो ऐसा चीज़ सिचुएशन है कि मैं ज़्यादा पुश नहीं कर सकता, मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, वो कार जब तक टर्न नहीं ले लेता तब तक। तो मैं अपने लेन में था, बट जो सिस्टम था वो इस तरीके से था कि चलो ठीक है कि वो वाला कार जो था वो ये साइड में चला गया, तो मुझे जो है वो उतना गैप मिल गया। तो मैंने जो है इंस्टेंटली डिसीजन लेने के बाद तुरंत सिग्नल इंडिकेटर बता दिया, ताकि पीछे से आने वाली ज़्यादा करके कार तो नहीं बट बाइक जो है वो सडनली अपना जो है वो बाइक बीच में नहीं डाले, ठीक है। तो ये जो है वो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, और इसीलिए जो है वो ज़्यादा करके मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूँगा। वो तो सिंपल चीज़ है, देखो लेफ़्ट साइड में जाने के लिए लेफ़्ट सिग्नल इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा, राइट साइड जाने के लिए राइट सिग्नल इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा। बट सिर्फ जो है वो टाइमिंग है वो इस तरीके से है कि आपको जब पता हो तो तब आप लोग जो है वो टाइमिंग दो। सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद मैंने जो है वो मिरर में देख लिया फटाक से, और फिर मुझे पता चला कि कोई कार या कोई व्हीकल नहीं है, तो मैं आराम से जो है वो अपने साइड में टर्न ले लिया। अगर मुझे दिखाई देता कि भाई कोई व्हीकल बीच में है, तो फिर मैं कैसा करता कि मैं वो आगे जाता नहीं, मैं रुक जाता। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो फॉलो करना है। अभी सिग्नल इंडिकेटर में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम पहले ही सिग्नल इंडिकेटर दे दो, जैसे अभी जो है वो अपने सिनारियो में होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते पे सिग्नल है, और सिग्नल जो है वो आने के बाद में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि जहाँ पे ट्रैफिक हो, ट्रैफिक पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर थोड़ा सा पहले देना पड़े, ताकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों में जो है वो ऐसा चीज़ हो सकता है कि किसी को आपकी साइड में नहीं जाना है, किसी को दूसरे लेन से जाना है, किसी को और दूसरे लेन से जाना है। तो वैसा सिचुएशन जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो अपना सिग्नल इंडिकेटर इस तरीके से पहले से ही दे दो, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे पहले सिग्नल इंडिकेटर दे दिया और अपना कार जो है वो पहले ही हम लोगों ने ये लाइन में ला दिया, क्योंकि जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक है, आप लोग जैसे देख रहे हो। तो और फिर जो है वो हम लोग यहाँ पर है, तो अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे एक और टर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो डेली का रूट है, इसके लिए जो है वो ऐसा सिस्टम है। मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद हम लोग जो है वो अपना टर्निंग या फिर जो है वो थोड़ा सिग्नल इंडिकेटर चेंज कर दे। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलने के बाद मैं भी जो है वो मैं सिग्नल इंडिकेटर दे दूँगा, जैसे हम लोग जो है वो सर्टन टर्न फॉलो करेंगे। क्योंकि ऐसा चीज़ है कि अगर आप लोगों ने ऐसा सिचुएशन में सिग्नल इंडिकेटर दिया तो ऐसा कुछ लगेगा कार्स को या फिर ऐसा कोई ड्राइवर को लग सकता है कि आप लोग गलती से वो साइड में जाने वाले हो। इसीलिए जो है वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग ये सोचेंगे कि आप वहाँ पे जा रहे हो, बट आपने सिग्नल इंडिकेटर दिया बट आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो, तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने सिग्नल इंडिकेटर फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। हम लोग जो है वो बिना सिग्नल इंडिकेटर के अपना कार यहाँ पे आराम से चला रहे हैं। जैसे ही मैं जो है वो टर्न क्रॉस कर लूँगा, फिर उसके आगे कोई टर्न है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि आपका डेली रूट होता है, तो आप लोगों को भी एक आइडिया आ सकता है कि भाई यहाँ पर जो है वो कोई टर्न नहीं आने वाला। तो आप लोग जो है वो वहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि नहीं भाई हाँ यहाँ पे कोई टर्न नहीं है, बट इसके आगे जो नेक्स्ट टर्न आने वाला है वहाँ पे ये बंदा जो है वो टर्न ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को बस ये जो सिनारियो है वो फॉलो करना है। और सिग्नल इंडिकेटर देने का राइट टाइम जो है वो यही होता है कि ज़्यादा करके सिटी में अगर आप लोग स्लो स्पीड में चला रहे हो तो 10 से 20 मीटर के पहले, या फिर जो है वो आप लोगों को टर्न दिखाई दिया उसके बाद आप लोग देख सकते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टर्न बहुत पहले दिखाई दिया। जनरली जो है वो आप लोगों को टर्न दिखाई देगा, मतलब उसका मतलब ये होता है कि टर्न तो आपको दिखाई दे रहा है, बट उसके अंदर आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग अपना जो सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो। जनरली जो है वो पकड़ लो कि अभी यहाँ पे आगे टर्न आएगा, तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि कितना जो है वो टर्न का पोर्शन दिखाई देना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे अभी आप लोग ड्राइविंग के हिसाब से देख रहे हो कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं सिग्नल इंडिकेटर दूंगा तो वो तो है बेवकूफ़ी हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोग अभी आगे जा रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पार्ट टर्निंग का दिखाई दे रहा है, बट अभी भी सिग्नल इंडिकेटर देना नहीं है, ठीक है। सिग्नल इंडिकेटर जो है वो आप कब दोगे, जब आप लोगों को जो है वो पकड़ लो ऑलमोस्ट 30 to 40% के आसपास का एरिया दिखाई देगा, तब आप लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो। तो जैसे हम लोग जो है वो कार चलाते चलाते यहाँ पे आ गए, अभी देखो हम लोगों को यहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी 10-20 मीटर का एरिया ही हो जाता है। और आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा अभी बड़ा अमाउंट ऑफ एरिया दिखाई दे रहा है। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दोगे, सो इट्स लाइक अ गुड चॉइस, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहाँ पर जो है वो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप लोग आराम से अपना
गाड़ी चला सकते हो सेफली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो है वो राइट टाइम हो जाता है कि आप लोगों को कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है और वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो कब सिग्नल इंडिकेटर देने वाले हो। तो इस तरीके से ये जो चॉइसेस हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम वाला, कुछ मिस्टेक वाला चीज़ है, कुछ रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को उस साइड में जाना नहीं है, आपने सिग्नल इंडिकेटर दिया तो बस कोई बात नहीं, आप लोग अपना सिग्नल इंडिकेटर कैंसिल कर दो और अपनी जो लेन है उस लेन के अंदर आ जाओ, ठीक है। हाँ, बट ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा गलत है कि एक बंदा जो है वो लेफ़्ट राइट करके दे रहा है और वो अनडिसाइडेड है कि उसको ये साइड में जाना है कि उसको वो साइड में जाना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जो है वो यहाँ पे बहुत पहले आ गए हैं और अभी हम लोगों को यहाँ पे टर्न लेना है, ट्रैफिक है, तो उसके लिए ठीक है आप लोग थोड़ा लेट दे सकते हो। बट जब आप लोगों का कार जनरली चलते रहता है कंटिन्यूस मोशन में, तो वैसे टाइम पे आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप सिग्नल इंडिकेटर थोड़े पहले से ही दे दो। तो उससे क्या हो जाएगा, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि आप पहले से ही टर्न लेने वाले हो और आप लोग इसीलिए ये लेन में जा रहे हो। तो ये जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। आप लोगों को जो सिग्नल इंडिकेटर है, ये जो सिग्नल इंडिकेटर है, आप लोग जो भी यहाँ पे ये सिग्नल इंडिकेटर देख रहे हो, सिग्नल इंडिकेटर आप लोगों को उस टाइम पे देना है, ठीक है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को मतलब ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगा, इतना पहले मैंने सिग्नल इंडिकेटर दे दिया, ठीक है, बट जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर।